वैशाली जी आगे पढ़े। हाँ, नमस्कार। हाँ अर्पिता, नमस्ते आंटी, नमस्ते अर्पिता, नमस्ते सभी योगियों को। हम लोग गीता का 10वां अध्याय पढ़ रहे हैं, विभूति योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 17 पढ़ेंगे। इसमें अर्जुन भगवान को पूछ रहे हैं। अर्जुन उवाच कथं विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तोऽसि भगवन्मया कथं विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तोऽसि भगवन्मया। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य है? अर्जुन पूछ रहे हैं। एक मानव जिसका मन है और वो मन में कुछ भी बना सकता है। खुद का मन हम खुद बनाते हैं, मन बनता नहीं, उसे बनाना पड़ता है। जैसे आप जैसे मन बनाते हो उसकी छत्र छाया में आप पलते हो। जैसा मन वैसा आपका जीवन। अर्जुन बोल रहे हैं कि कैसे और किन किन भावों से मैं आपको बनाऊं। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण अनुभव हम करने जा रहे हैं। जब हम बच्चे थे, अभी भी बच्चे, अपने खिलौने, हाथी घोड़ा, ये सब हम उनको देते हैं। हम तो इतने बड़े हाथी नहीं दे सकते, लेकिन वो छोटा सा हाथी देकर हम हाथी के बारे में उसे सोचने के लिए मजबूर कर सकते। तो ये जो खिलौना होता है, अपने मन को समृद्ध करने के लिए, सोचने की शक्ति देने के लिए, हमारे यहाँ जो मूर्ति पूजा उसी का ही एक माध्यम होता है। मूर्ति में आप देखिए, ये मनुष्य हाथ ने कैसे कारीगरी किया, कैसे कैसे वैभव उसमें डाला, उसको कैसे फूलों से, सुगंध से, मंत्रों से सजाया। हम तो नहीं जानते हैं, जैसे हाथी को बच्चा नहीं जानता है, अपना वो खिलौना देखकर हाथी समझ लेता है, वैसे हम कुछ नहीं जानते हैं। एक मूर्ति एक हमारे खिलौना है ईश्वर को जानने की। जो मूर्ति पूजा की खिलाफ बोलते हैं, तो वो खिलौने के खिलाफ बोलते हैं। मन को चाहिए कुछ आधार। मूर्ति एक आधार है, खिलौना भी एक आधार, मन को बनाने के लिए। थोड़ी सब मंत्रों में मन बना सकते हैं, लेकिन एक सुंदर सा मूर्ति जो सजा हुआ हो, चारों तरफ महक हो, और उसमें एक छोटा सा मनमुग्धकारी एक मुस्कान हो, तो मन लग जाता है। तो हमने जो इस बार गए थे डुबकी लगाने के लिए, अयोध्या हो आए, रामलला के दर्शन हुई, तो क्या दर्शन हुई, वैभव। एक खिलौना में ईश्वर। क्यों वो ईश्वर बने? क्योंकि रचना हुआ था,
उनका चारों तरफ का वैभव ऐसा ही रचना हुआ था। मन बनते 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 चला। अयोध्या पहुंचे, धाम पहुंचे तो मन बनने लगा। कैसे होंगे रामलाला, कैसे जाना होगा, उनका चारों तरफ कैसा होगा, उनके आसपास के लोग कैसे होते हैं, वो क्या खाते हैं, यहाँ का ये बनता चलता है। तो आज जो अर्जुन पूछ रहे हैं, माधव हे कृष्ण, मैं तुम्हें कैसे सोचूं, किस भाव से तुम्हारा उपचार करूं ताकि तुम पूरा अवतार में मुझे मिल जाओ, पूरा ईश्वर के अवतार में मुझे मैं तुम्हें देख लूं। कितना सुंदर और मनमोहक प्रश्न है। तो हम जो हमारे मन बनाते हैं खाने बनाने की तरह, और जो खाना हम बनाते हैं वो अच्छा हो बुरा हो वो खाना पड़ता है, और ऐसा ही मन आपको झेलना पड़ता है। आपकी मन आप ही ने बनाया है, मन बनता नहीं। तो ऐसा मन बनाइए जो मन में आप ईश्वर बना सको, कोई भी रूप बना सको। ये सारा रूप उनका है। ये जितने कलाएं हैं, जितने जो कहते हैं सौंदर्य है, जितना जो प्रलोभित करने वाला आकर्षण है, वो सब ईश्वर है। आप बनाइए ना। तो हमें तो बना बनाया खिलौना मिला कृष्ण के माध्यम से, राम जी के माध्यम से, शिव जी के माध्यम से। अगर आपको ये पसंद नहीं, आप खुद बनाओ। मेक योर ओन ईश्वर। उनका मूर्ति बनाओ, इनका मंत्र बनाओ। कोई आपको मना तो नहीं कर रहा है। हमारे जो गांव में होते हैं, हर गांव का एक ग्राम देवी होता है, कुल देवी होता है। हमें पता नहीं चलता है। हमारे उड़ीसा में क्या होता है ना, जिस जो गांव की ऑटो ड्राइवर है अपनी कुल देवी का, ग्राम देवती का, देवक या देवी का नाम लिख देता है। ऐसे ऐसे नाम कि आप हंस हंस के बेदम हो जाओगे। जैसे माँ कुकुरेश्वरी, आई डेंट नो, लेकिन वो एक नाम है। तो हर ग्राम में एक देवी है, और हमें बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने बनाया है, नाम से क्या रखा है, खुद तो एक खिलौना बनाया, जिस उनका मन एक देवी बनाया है। हम तो कुछ नहीं बना पा रहे। बनाइए, अपना कुल देवी बनाइए, ग्राम देवी बनाइए, इष्ट देवी बनाइए। बनाइए, आपका खिलौना खुद बनाइए, उसे सजाइए, उसमें उसको मन में रखिए। ऐसे करते 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 आप देखोगे आपका भाव में, आपकी स्वभाव में एक ऐसा रंग लगेगा कि वो आचरण में आ जाए। और एक बार आपका स्वभाव आचरण में दिखने लगे, आपके आचरण में ही आपका जो मन में गढ़ाया हुआ मूर्ति वो आपके आचरण में भी आ जाएंगे। वही होता है ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ माइंड। क्या इतना चलेगा? हाँ आपको अर्पिता। कोई मना कर नहीं रहा है। आप बनाइए, खिलौना बनाइए, ईश्वर की खिलौना बनाइए। बाघ भालू हाथी ये बनाएंगे तो पशु की योनि में आपका मन चलेगा। ईश्वर बनाएंगे तो देव योनि में, देव योनि में आपका मन चलेगा। देव क्या होता है? निर्दिष्टता, लक्ष्य, एकाग्रता। और आपका मन ऐसा एकाग्रता उसका अगर मिल जाता है, जैसे छुरी में चाकू में आपका जो धार बनता है, एकाग्रता में ऐसा धार बनता है कि आप पत्थर पत्थर आपके सामने हो जाए फिर भी आप उसको पार कर सकोगे इस एकाग्रता के बल पर।
धार बन जाता है आपकी एकाग्रता। कोई भी आपको कुछ भी आ जाए, आप उससे निकल सकते। शब्दानी। हाँ मामा, बहुत सुंदर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज हमें गुड कहने वाले कहाँ गए? ये हम कहीं जा नहीं सकते, यही है। बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया बच्चों को, खिलौनों से कैसे भगवान को प्रकट किया, बहुत सुंदर, बड़ा मजा आया। ये मूर्ति तो खिलौना ही है हाँ, आपको, कि आप इस खिलौना को कैसे खेलते हैं, उसे कैसे मानते हैं, उसे कैसे सजाते हैं, उसका कैसा मान रखते हैं। आपने देखा होगा जो खिलौना का मान रखते हैं वो जीवन में सब चीज का मान रखते हैं। हमने बच्चों को देखा है जो अपने खिलौने को जितना भी हो ठीक से रखा है, वो देखोगे कि अपने जीवन में सब सही काम करते हैं। जो उस खिलौनों को तोड़ देते हैं उनका मन बड़ा विचित्र होता है। तोड़ने का मन बड़ा विचित्र होता है। अच्छा, उसी से पता चलता है इसका मन कैसा बन रहा है। यू शुड बी वेरी क्या क्या केयरफुल प्रवृत्ति क्या है? अबाउट द मेकिंग ऑफ द माइंड। जैसे आप घर में मेकिंग ऑफ फूड करते हैं ना, मेकिंग ऑफ द माइंड रिफ्लेक्ट्स इन द बिहेवियर। और आपने अच्छा बताया मूर्ति मूर्ति पूजा का। तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। अब बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये बता रहा था कि आपने आज मुझे मूर्ति पूजा का भी बहुत क्लियर कर दिया। जो बचपन से ही एक सेटअप हो जाता है, बच्चे जिस चीज को, खिलौनों को पूजते हैं, खेलते हैं, उसी से मूर्ति पूजा का एक भाव उठता है। बहुत सुंदर बताया। और इस मूर्ति पूजा करते करते पूजन आपको आ जाती है। और ये पूजन आप देखोगे, आप मनुष्य की भी पूजन करने लगते हो। जो अपने बाल गोपाल को नहलाता है वो अपने माता पिता को नहला सकता है। जो अपने बाल लड्डू गोपाल को खाना खिलाता है वो अपने माता पिता को भी खाना खिलाता है। जब कोई भी मूर्ति के साथ करते हो वो आप जीवन के भी साथ करने लगते हो। पूजन से आपका मन बहुत ही सुंदर और बहुत सूक्ष्म बनता है और बहुत प्यारा बनता है। बहुत सुंदर। थैंक यू। गुड।